आप देख रहे हैं सिंगर आकृति मिश्रा जी का यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकृति मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकृति मिश्रा जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने किस प्रकार से अपने गायकी के इस सफ़र की शुरुआत की और आप कितने वर्ष के थे जब आपने सबसे पहले कोई भजन गाया? मेरे उस टाइम वर्ष 7 साल की आयु थी और घर में भक्तिमय माहौल के कारण ही मेरे को आज ये भजनों का शौक़ लगा है। तो आपने शुरुआत में जैसे बताया कि आपके घर में धार्मिक माहौल था, इसी वजह से आपको भक्तों की तरफ भजनों की तरफ रुचि हुई। तो आपने ये भजन किन के द्वारा सीखे या आपके गुरु कौन थे? घर में भजन तो मैंने मम्मी पापा इनसे सीखे और संगीत की शिक्षा मैंने अलग ली थी, शास्त्रीय संगीत की। अच्छा, तो संगीत की शिक्षा के साथ साथ आपकी वर्तमान में शिक्षा क्या है? वर्तमान में वैसे तो कॉलेज में हूँ। अच्छा, सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन में दूसरा साल चल रहा है। तो आपकी गायकी की तरफ रुचि बहुत ही ज़्यादा है। गायकी के अलावा ऐसे कौन से क्षेत्र है जिसमें आपकी रुचि और है? मेरी रुचि आर्मी में है, पर अब मेरे को गायकी में आगे बढ़ना है। तो जिस प्रकार आपने बताया कि आपने 7 वर्ष की आयु से ही गायकी स्टार्ट कर दी थी और अभी आप लगभग पिछले 10 से 11 वर्षों से गायकी के क्षेत्र में हो, तो आपका ये सफ़र किस प्रकार से रहा? आपने किस प्रकार से गाना स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े और अब आप इतने लोकप्रिय हो चुके हो, तो ये सफ़र आप हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, मैंने ये जब चालू करा था, जब मैं माता दधिमती के मंदिर में चालू करा था। सबसे पहला प्रोग्राम मैंने माता जी के मंदिर में दिया था, हमारे कुल देवी के, और वहाँ पे मैंने बालाजी महाराज का भजन गाया था और वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी गायकी की। और भी मैंने उस 7 वर्ष के आयु में कई जगह प्रोग्राम में मैं गई थी, पर वहाँ पे अंतिम तक भी मेरा नंबर नहीं आता था। वहाँ से निराश होकर मेरे को आना पड़ता था। वहाँ पे माइक नहीं दिया जाता था। अंतिम तक बैठा रहने के बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं होता था। और आज माता जी का, तेजा जी के सबके आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से इस मुकाम पे। तो जैसे कि हम सभी राजस्थान के निवासी हैं वर्तमान में, तो राजस्थान में एक महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है। तो क्या आपके परिवार वालों ने या आपने भी कभी इस तरह की हीन भावना समाज के अंदर देखी है? नहीं, मम्मी पापा भैया दीदी की वजह तरफ से पूरा सपोर्ट था। कज़न परिवार में जो थे उन्होंने मतलब नीचे बिठाने की बहुत कोशिश करी कि लड़की को आगे क्यों बढ़ा रहे हो, लड़की को मत बढ़ाओ, क्यों स्टेज पे गवाते हो। बहुत सुने, कज़न परिवार के लोगों ने बहुत पीछे खींचने की कोशिश करी। आपने जैसा अभी बताया है कि आपने 7 वर्ष से गायकी शुरू की, तो अभी आप कितने साल के हो चुके हो? मेरी आयु अभी 18 साल की है। अच्छा, तो आपके बारे में, जैसे अभी आप इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हो, तो लोग आपके बारे में अफवाह भी उड़ाते हैं कि आप एक लड़की नहीं हो, आप एक लड़का हो। आपकी आयु को लेकर भी भ्रम फैलाते हैं। जैसे कोई आपको 25 साल का बताता है तो कोई कितने साल का बताता है, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको यही जवाब देना चाहूँगी कि मेरी आयु अभी 18 साल की है और मैं एक लड़की हूँ, और ये जो भ्रम जो फैला रहे हैं ये गलत है। मैं एक लड़की हूँ और 18 साल की। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपने बहुत कम आयु से आपने गायकी स्टार्ट की, तो आप जब स्कूल लाइफ में थे उस टाइम पे आपका एक भजन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, तो मनुष्य मिट्टी का खिलौना है, इससे रिलेटेड ही एक भजन था, तो उसकी कुछ लाइनें आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल भैया। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि हमने सुना, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। आपने जो ये गायकी के अंदर एक अलग ही एहसास पैदा किया है, आपके जादू में एक रूहानी, आपकी आवाज़ में एक विशेष प्रकार का रूहानीपन है। तो आपने किस प्रकार से अपने गले को मेंटेन रखते हो? क्योंकि गायकी में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गला मुख्य रूप से भूमिका निभाता है।
बिल्कुल, मैं ठंडा कम खाती हूँ, ठंडा बिल्कुल खाती नहीं हूँ। दही या खट्टी चीज़ का मेरे परहेज़ है। बाकी सुबह उठ के गरारे करना, नमक के बाद। अच्छा, जैसे अभी आपकी भी उम्र 18 साल ही है, उसी प्रकार से जैसे आप भी राजस्थानी लोकगीतों को गाते हो, उसी प्रकार से भारत में एक लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, जो कि भोजपुरी और मैथिली भाषा के गाने गाकर अभी पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी है। तो आपका भी कोई सपना है कि आगे जाके कोई सिंगिंग रियलिटी शो करो या फिर इसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर अलग अलग भाषाओं में गाने गाओ? मेरा ये सपना है कि मेरी राजस्थानी भाषा को पूरे भारतवर्ष में आगे फैलाऊँ। मैं राजस्थानी भाषा को सब जाने पूरे भारतवर्ष में। अच्छा, आपका यही सपना है कि आप अपनी राजस्थानी भाषा को आगे ले जाकर इस भाषा का गौरव बढ़ाओ। तो अभी आप राजस्थानी भाषा के अंदर किन किन देवताओं के गीत मुख्य रूप से गा रहे हो? माता जी, बालाजी, तेजा जी, रामदेव जी और भी कई हैं। अब आप बीच में, जैसे अभी आप बहुत सालों से भजन गा रहे हो, लेकिन बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था 1 से 2 साल का जब आपने गायकी छोड़ दी थी, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे का कारण ये था भैया कि 2017 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे। इस कारण मानसिक स्थिति में ऐसा हो गया था, आगे नहीं बढ़ना है। पढ़ाई के लिए भी ऐसा हो गया था कि पढ़ाई नहीं करनी है, ना कोई भजन संध्या करनी है। तो फिर मम्मी, भैया, दीदी ने समझाया कि नहीं, अपने को आगे पढ़ाई में भी आगे रहना है, प्रोग्राम भी करने हैं। तो पीछे परिवार का सपोर्ट रहा, मम्मी, भैया, दीदी का, तो आज इस मुकाम। जैसा कि आपने बताया है कि आपने 2 साल का जो समय था वो आपके लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा गुजरा, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि सभी को ही लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध। इसी प्रकार से आपने जो मनोयुद्ध लड़ा, इसके बाद आप खड़े होकर आगे आए हैं और अभी आपने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप और बढ़ें। जैसा कि आकृति जी आपने अभी बताया कि आपकी सफलता के पीछे आपके मम्मी पापा का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो मैंने माँ के बारे में एक लाइन पढ़ी थी कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, होड़ लगी जब एक शब्द में सारी दुनिया लिखने की, सबने सब लिख डाला, मैंने माँ का नाम लिखा, मैंने माँ का नाम लिखा। तो आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बताइए ताकि हम सब दर्शक सभी जान सके आपके मम्मी पापा के बारे में। मेरे पापा का नाम श्रीमान पवन कुमार जी मिश्रा है, मम्मी का नाम श्रीमती पार्वती देव मिश्रा है। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़े भाई बहन हैं मेरे, दीदी की शादी हुई थी। तो आप छोटे होने की वजह से घर में आपको सबसे ज़्यादा लाड प्यार मिला होगा? बिल्कुल। आपका माता जी का एक बहुत ही लोकप्रिय भजन है, तो उसकी कुछ 2 लाइनें सुनाएंगे आप? कहीं थारे पग में काटो बागी ओए, मारी दधी मती मैं है, मारी कुल देवी माए। कहीं थारे काना छागो बेर, मावड़ी ये भवानी, कहीं थारे काना छायो बेर, डोकरी ये। आकृति जी, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो? हम मूल रूप से भैया झुंझुनू जिले में नवलगढ़ गांव है मेरा। और वर्तमान में अभी आप कहाँ निवास कर रहे हो? वर्तमान में भीलवाड़ा में। अच्छा, आकृति जी, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एक लड़के की तरह है, तो बहुत से आपको लड़के भी बोलते हैं, तो इस ड्रेसिंग सेंस के पीछे क्या कारण है? मेरे को शुरू से मम्मी पापा ने लड़कों की जैसे रखा, अपना बेटा ही मानते हैं, इसलिए मेरे को शुरू से इसे रखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपके मम्मी पापा द्वारा बेटे बेटियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया था, इसीलिए आप इस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हो। और इसके अलावा मैं आपसे एक जो अभी वर्तमान में आपका एक बहुत ही फेमस भजन है, उसकी कुछ लाइनें सुनना चाहूँगा। एक लीलन भजन है, तो आप। ए लीलन प्यारी जय 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 जय, गड खरनाले शहरे, तू तो गड खरनाले शहरे, मायड़ ने नीवण देव जे, बाबल ने नीवण देव जे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आकृति मिश्रा जी के नाम पे सोशल मीडिया पे ढेर सारे ऐसे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। तो आपको मैं आकृति मिश्रा जी का ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी बताता हूँ। आकृति मिश्रा जी का ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी है आकृति मिश्रा 4251। और इसके अलावा इनका फेसबुक पेज है जिसमें हिंदी में सिंगर आकृति मिश्रा लिखा हुआ है। और इनके अलावा इनका कोई भी फेसबुक पेज नहीं है। तो आप इनके अलावा किसी भी फेसबुक पेज या फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनको फॉलो नहीं करें। यही इनके ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट है। और इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल सिंगर आकृति मिश्रा के नाम पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यही इनका ओरिजिनल इनका यूट्यूब चैनल है।